सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि मोनेरा तक हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और इनमें भी 5 ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्टा में भी, उसके भी बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहले तो अभी प्रोटिस्टा का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। हमने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा क्या है। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसका मतलब क्या है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स होंगी। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम इसमें अभी लिख लेते हैं। तो पहला क्या है, इनमें सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और सिंगल सेल के हैं तो ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, मेनली एक्वेटिक होंगे, मेनली एक्वेटिक होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़े हो, आगे पढ़ोगे तो ये चीज देखोगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी मतलब प्लांट किंगडम में डाले गए हैं, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में आते थे। ठीक है। जैसे कि एक प्लांट बायोलॉजिस्ट है जो प्लांट को स्टडी करता है, उसके लिए सीधा सिंपल ये मानना है कि मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, जिसमें सेलुलोज की सेल वॉल हो, जिसमें क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स हो, ये सारी चीज होंगी, तो मैं उसे सीधा प्लांट में डाल दूंगा। ये एक प्लांट बायोलॉजिस्ट सोच रहा है। बट उसी जगह पे जो एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, जो एक प्रोटिस्टा को स्टडी कर रहा है, वो तो कहता है कि भैया मैं एक ही चीज जानता हूँ कि अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, उसे सीधा प्रोटिस्टा में डाल दूंगा। अब वो चाहे फोटोसिंथेसिस करे या वो ना करे, मेरे लिए तो वो क्या है, प्रोटिस्टा है। तो ये एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता था, जो कि आप आगे प्लांट किंगडम में पढ़ोगे तो उसमें भी आप ये चीज देखोगे, क्लेमाइडोमोनास वहां पर भी है, बट प्रोटिस्टा वाले किंगडम में इसको यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब क्या है, इनकी बाउंड्रीज जो है ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी चीज लिखी है कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। और इनमें एक और चीज है कि जब आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये मोनेरा से भी एक तरह का लिंकअप बैठाते हैं। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो भी किंगडम है, ये प्रोटिस्टा क्या है, एक तरह का लिंक बनाता है। ये मोनेरा से भी एक तरह का लिंकअप शो करता है और बाकी अदर हाइयर ऑर्गेनिज्म से, मतलब अदर हाइयर जो भी आपके किंगडम्स है, उनसे भी एक तरह का लिंक बनाता है। जैसे कि प्रोटिस्टा, जैसे प्रोटिस्टा है अपना, ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है। और जो आपका मोनेरा है वो पूरा का पूरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। तो प्रोटिस्टा किस एंगल से मोनेरा से लिंक करता है, वो लिंक करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेस पे। ये भी यूनिसेलुलर है और आपका मोनेरा ये भी एक क्या है, यूनिसेलुलर है। तो एक लिंक यहाँ पे बना। दूसरा, ये बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे, अदर हाइयर किंगडम से कैसे लिंकअप बना रहा है, ये यूकैरियोटिक है और बाकी सारे भी क्या है, यूकैरियोटिक है। इस तरह का क्या है, ये एक तरह का कनेक्शन, लिंक का कनेक्शन बना रहा है, बीच का मतलब ये बाकी सारे किंगडम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये एक लिंक फॉर्म कर रहा है, लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर हायर किंगडम्स। चलो ये तो यहाँ पे इसकी ये बात हो गई। और इनमें क्या बात थी, ये हमने देखा है कि इनमें सीलिया फ्लैजिला भी होता है। और अगर फ्लैजिला होगा तो यूकैरियोटिक होने के नाते इनमें 9+2 का फ्लैजिला होगा। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ भी चुके होंगे, पढ़ेंगे तो भी जान जाएंगे कि 9+2 का फ्लैजिला यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में 9+0। तो इनमें मे हैव सीलिया फ्लैजिला, और फ्लैजिला होगा भी तो कौन सा, 9+2 वाला। ठीक है। और यूकैरियोटिक होने के नाते इनमें हमने अभी बताया था ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होंगे।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होगा, बट प्रोकैरियोट्स में तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, बट यूकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा में, यहां से शुरुआत हो जाती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि गैमीट्स का बनना और उनके फ्यूजन से जाइगोट बन जाना, इसको कहते हैं हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो रहा है, एसेक्सुअली भी और दूसरा सेक्सुअल भी। सेक्सुअल में भी कौन सा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल मतलब कि इनमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनेंगे और फ्यूज भी होंगे, फ्यूजन, जिनसे क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये तो प्रोटिस्टा का थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब एक एक करके इनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप्स भी हमें पता है, इनमें 5 ग्रुप्स होते हैं, क्राइजोफाइट से, डाइनोफ्लैजिलेट से, यूग्लिनॉइड से, स्लाइम मोल्ड से और 5 प्रोटोजोन से। तो इन 5 को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप नोट कर लो, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला ग्रुप अपना कौन सा है, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के बारे में देखते हैं। इनमें 2 मेंबर आते हैं, एक आता है डायएटम्स, दूसरे आते हैं डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को ही हम कहते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, ठीक है। ये पाए कहां पे जाते हैं, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की बात करें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है ये थिन होती है और ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब इम्पोज कर जाती है। और इनको कहते हैं कि सूप बॉक्स लाइक होती है, जैसे साबुनदानी होती है उसकी तरह इनकी सेल वॉल होती है, जिनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो शेल्स होते हैं, इनके सेल वॉल जो होते हैं, इनके ऊपर सिलिका डिपॉजिट होती है। सिलिका मतलब मिट्टी, ठीक है। और मिट्टी क्या है, हमें पता है कि मिट्टी को डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, और इसलिए क्या होता है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है सिलिका। तो इनके ऊपर सिलिका भी प्रेजेंट होता है। जैसे इनका ये सेल वॉल के बारे में हम लिख रहे हैं कि कुछ इस तरह का होता है, यहाँ ये बीच में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या है, इनकी ओवरलैपिंग शेल्स है, लाइक सोप बॉक्स की तरह इनकी ओवरलैपिंग शेल्स होती है, ठीक है। तो सेल वॉल इनका क्या है, 2 सेल वॉल होती है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती है, और सिलिका एम्बेडेड होता है, मतलब इसमें घुसा हुआ होता है सिलिका, ठीक है। एम्बेडेड विद सिलिका, जिसकी वजह से ये क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होती है, ठीक है। जैसे ये आपका सी वाटर है समझ लो, ठीक है, और यहाँ पानी अपना प्रेजेंट है वाटर में, और ये जो सी का बॉटम होता है, बॉटम ऑफ सी, इसमें होगा क्या, इनका ये जो शेल है, सेल वॉल डिपॉजिट होता रहता है, सेल वॉल डिपॉजिट होता रहता है,
डिपॉजिट होते होते ये डायटोमेशियस अर्थ बनाता है। ये मतलब बहुत साल लगते हैं इसको ऐसे डिपॉजिट होने में। थोड़ा थोड़ा करके ये क्या करते हैं, एक मोटी सी परत बनाते चले जाते हैं, ठीक है। वो भी कहां पर, इसके बॉटम में, सी के बॉटम में। और ये क्या बनाते हैं, इसी को डाई एटोमेशियस अर्थ कहते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ कहते हैं। अब सिलिका से ये एम्बेडेड होते हैं, और हमें पता है जिस वजह से ये ग्रिटी नेचर के होते हैं, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब खुरदुरे टाइप के होते हैं। ग्रिटी होने की वजह से ये यूज किए जाते हैं कई तरह से। बीइंग ग्रिटी, यूज इन फिल्टरेशन या पॉलिशिंग, समझ लो, पॉलिशिंग, फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ये सब चीजों में क्या यूज हो जाते हैं। और ये इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करते हैं। वो भी बहुत साल लगते हैं इसमें, बिलियंस ऑफ ईयर समझ लो, ठीक है। और ये एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। इनमें फ्लैजिला वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ये करते क्या है, वाटर करंट्स जो होते हैं ना, मतलब पानी की जो लहर होती है, इनके साथ साथ ये मूव करते हैं, मतलब खुद की कोई एनर्जी नहीं लगा रहे होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर करंट्स से अपने आप मूव कर रहे होते हैं, इनको कहते हैं प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स में भी दो तरीके के होते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं, कि ये पानी के सतह के साथ साथ तैर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। बट अगर ये एनिमल नेचर के, मतलब हेट्रोट्रॉपिक हैं, ये खुद का खाना नहीं बना रहे हैं और ऐसे फ्लोट कर रहे हैं सरफेस पे, तो इनको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जिसकी वजह से फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसी को क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स, ठीक है। और ये इतने सारे होते हैं, खूब ज्यादा डिवाइड करते हैं, सरफेस पे रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनको क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन भी कहते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। अब ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन वाली ये जो लाइन है ना, ये मैं अक्सर भूल जाता था, मतलब जब भी पढ़ता था, तो इसमें और डायनोफ्लैजिलेट वाले में कंफ्यूजन में आ जाता था कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन ये क्राइजोफाइट्स में था कि डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो मैं, अब बाकी सबका नहीं पता कि याद रहता है कि नहीं, मैं अक्सर भूलता था, तो मैं इसको यहाँ से याद रख लेता था। सी चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब ये क्राइजोफाइट्स का है, क्राइजोफाइट्स, तो मैं यहाँ से ऐसे ध्यान रख लेता था। अब इससे ये बाकी चीजें मुझे लिंक हो जाती थी कि हाँ ये क्राइजोफाइट्स की बात कर रहा है, तो इसमें ये चीजें हैं, तो ये आसानी से मुझे ध्यान रहते थे। ये तो अपना क्राइजोफाइट्स कवर हुआ। इसके आगे हम देखते हैं सेकंड ग्रुप अपना जो है डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ये आप तब तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना डायनोफ्लैजिलेट्स, सेकंड ग्रुप। दूसरा ग्रुप है अपना डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली मैराइन होते हैं, मैरीन वाटर कह लो, मैराइन वाटर कह लो, ठीक है। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। यहां बता देता हूं डायग्राम के हिसाब से, समझ लो ये अपना डायनोफ्लैजिलेट है, इसमें कुछ इस तरह से
ये जो भी इसके चैम्बर्स है ये सब क्या है, इसकी सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, और यहाँ पर इनका एक फ्लैजुला लॉन्गिट्यूडनल है और एक दूसरा ट्रांसवर्स है, और ये जो बीच में गैप है इसको आप फरो भी कह सकते हो, ग्रूव भी कह सकते हो, फरो या ग्रूव, ठीक है। और ये क्या है आपके स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स मतलब जैसे देखा है कोई योद्धा कभी लड़ाई वड़ाई करने जाता है तो कवच पहन लिया अलग अलग जगह पे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तरह से इनकी ये सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, इनके बॉडी पे अलग अलग जगह प्रेजेंट होती है, और बीच में ये सब गैप है, यहाँ पे इनके फ्लैजिला होंगे, ये फरो जो है ये सब, ये आपका क्या है फ्लैजिला है, जिसकी वजह से अपनी मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। फ्लैजिला इनमें कितना है, 2 फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स है और दूसरा कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला, क्लियर। और इनमें सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स है, स्टिफ मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर टाइप की, ठीक है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं इनमें, ठीक है। अब ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन, अलग अलग की कौन से टाइप का पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है इसके अकॉर्डिंग ये, जैसे इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ब्लू कलर के शो हो सकते हैं, ब्राउन कलर के शो हो सकते हैं, ठीक है, येलो कलर के शो हो सकते हैं, ग्रीन कलर के शो हो सकते हैं, रेड कलर के अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कलर के ये दिख सकते हैं। इनमें सबसे मेन आपका देख लो जो रेड कलर का अपीयर होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट, इनको गोनियोलेक्स कहते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिनको आप क्या कह रहे हो गोनियोलेक्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर का जो पानी की सतह होती है वो रेड रेड कलर की दिखने लग जाती है, रैपिडली डिवाइड करते हैं, और सी अपीयर्स रेड, जिसकी वजह से जो उसकी लहर होती है वो भी रेड दिखती है, फॉर्म रेड टाइड्स भी फॉर्म होने लगती है, मतलब लाल लाल खून भरी लहर ऐसे दिखने लगती है, ये तरह की चीजें। और ये गोनियोलेक्स क्या करता है, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है भारी मात्रा में, और ये जहर रिलीज करता है, जिससे होगा क्या, जो भी अंदर फिशेस हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये टॉक्सिन इतने हार्मफुल होते हैं कि ये इंसानों में ना पैरालिसिस भी कर देते हैं, ये डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बात थी अपने डायनोफ्लैजिलेट्स की, यहाँ पे इनका ये कवर हुआ। अगला क्या है अपना, क्राइजोफाइट्स हमने कर लिया, डायनोफ्लैजिलेट्स कर लिया, यूग्लेनॉइड्स, ये आप एक बार नोट कर लो, फिर यूग्लेनॉइड्स को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है अपना यूग्लेनॉइड्स, जो कि अपना तीसरा ग्रुप है, यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स को मैं दोगला भी कहता हूं, ये बाद में बताऊंगा क्यों कहता हूं। देखो ये कहां पर पाए जाते हैं,
ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, वो भी रुके हुए पानी में, मतलब स्टैग्नेंट वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, वो भी रुके हुए पानी में। इनमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला भी होता है इनके अंदर, बट सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। जैसे ये अपना यूग्लेना का एग्जांपल है, तो कुछ ऐसा हमने बनाया, ये इसकी पेलिकल की लेयर है, और इनमें दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, और मान लो ये न्यूक्लियस वगैरह है और सब और, ठीक है। ये क्या है आपका शॉर्ट फ्लैजिला है, शॉर्ट फ्लैजिला, और ये लॉन्ग फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला, और ये आपकी पेलिकल लेयर है जो क्या करती है, इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ये पेलिकल लेयर क्या करती है, इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ये एग्जांपल है अपना यूग्लिना का, ठीक है। अपन ने क्या देखा अभी, फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला होता है, एक होता है शॉर्ट होता है और दूसरा होता है लॉन्ग, जिससे ये मूवमेंट अपनी शो करते हैं। सेल वॉल इनमें, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, बट प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन रिच लेयर जिसको अभी हमने पढ़ा पेलिकल, पेलिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन की लेयर जो कि पेलिकल है ये प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है। और इनमें एक चीज लिखी है कि जब सनलाइट होती है ना, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट जब सनलाइट नहीं होती, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तो ये क्या करते हैं, एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब प्रिडेशन, हेट्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इनका न्यूट्रिशन कहा गया है कि ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनमें एक चीज ये लिखी गई है एनसीईआरटी में कि फोटोसिंथेसिस ये करते हैं प्लांट की तरह, और इनमें आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम इनमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा। हमने कहाँ पढ़ा था एक बार, जो अपन ने मोनेरा के ग्रुप में पढ़ा था, उसमें क्लोरोफिल ए देखा था हमने, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है साइनोबैक्टीरिया, बट इनमें हायर प्लांट्स की तरह आइडेंटिकल पिगमेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दो के दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या है, जब सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस, सीधी सी बात है। और जब डार्कनेस होगी, अंधेरे में, तो ये क्या करेंगे, प्रीडेटरी नेचर शो करेंगे, प्रीडेटरी। इसीलिए इनके न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक हैं ये, है ना दोगले, कि कभी ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कभी ये प्रीडेटरी नेचर शो कर रहे हैं। और ये हमने अभी देखा ना कि इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। वो भी कौन सा बात कर रहा है, क्लोरोफिल ए की और क्लोरोफिल बी की, ये चीजें थी। और मैं इन्हें दोगला इसलिए भी कहता हूं कि ये दोनों नेचर शो कर रहे होते हैं, प्लांट के एनिमल के भी, तो एक तरह का लिंक भी फॉर्म करते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, मतलब दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, forms a link between plants and animals।
यूग्लेना, यूग्लेना के नाम में इसका दोगलापन लिखा है यूग्लेना दोगला। तो उससे बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है कि हाँ ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरह शो हो रहा है और ये एक लिंक भी फॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब मैं याद कर लेता था इस तरीके से, कुछ ऊट पटांग सी चीजें हैं बट याद हो जाती थी। तो यूग्लेनाइट्स तो अपना कवर हुआ। इसके आगे हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं उनके ग्रुप में, ये आप एक बार कवर कर लो, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है अपना स्लाइम मोल्ड्स, जो कि क्या है, फोर्थ ग्रुप है अपना। फोर्थ ग्रुप है अपना स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड से हमें कुछ कुछ याद आता है कि ये फंगस वाला कुछ कैरेक्टर शो करेगा। वो भी बात इसमें बिल्कुल सही है कि ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं और सड़ी गली चीज़ों पे ये ग्रो कर रहे होते हैं, वहां से अपना खाना ले रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। मतलब ये सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक है। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, कहाँ पर अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, फीड ऑन, जो सड़ी गली चीज होती है, पत्तियां होती है, वो गल के नीचे गिर गई, सड़ के नीचे गिर गई, उस पर ग्रो कर रहे होंगे, या कोई दाढ़ हो गई वो टूट के नीचे गिर गई, ये सारी चीजें। मतलब डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ट्विग्स मतलब जो उसकी झाड़ियां टूट के गिरी। फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। उन पे ये ग्रो करते हैं सेवरल फीट्स तक, काफी फीट तक ये ग्रो करते रहते हैं। और ये अलग अलग सेल्स में डिवाइड नहीं होते, ये एक ही सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस बढ़ाते चले जाते हैं, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते ये एक तरह का फॉर्म बनाते हैं जिसको प्लास्मोडियम भी कहते हैं। इनमें लिखा है दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लास्मोडियम। ये एक तरह का फॉर्म बनाते हैं, एक तरह का शेप बनाते हैं, आकार बनाते हैं, जिसको प्लास्मोडियम हम कह रहे हैं। मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी उसमें। और ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन में ये चीजें फेवरेबल कंडीशन में करते हैं। दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लास्मोडियम, ये इनका है फेवरेबल कंडीशन में, ऊपर ही लिख दे रहा हूं। ऐसा ये कब करते हैं, ये ऐसा करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और वही चीज ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, सॉरी, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। मतलब जैसे फंगस है, वो उसका एक कैरेक्टर है कि जब भी कोई उसे स्पोर्स वगैरह बनाते होते हैं, मतलब स्पोर्स को डिस्पर्स करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो वो क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं। कुछ इस तरह का ये भी वही काम कर रहे होते हैं। जब इनमें अनफेवरेबल कंडीशन आएगी या खाना खत्म हो जाएगा, उन सब कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो अभी इनकी लाइफ साइकिल बताऊंगा, तब उसमें क्लियर समझ आ जाएगी कि क्या है, कि ये फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ये कब करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी लाइफ साइकिल एक बार बता देता हूं कि ये है आपका प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम मैंने बताया था ना, एक सेल होगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये इनके क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। ये है प्लास्मोडियम, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है,
मल्टी न्यूक्लिएट है। और जो भी ये न्यूक्लियस है ये सब डिप्लॉयड है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, ये कब का केस है? फेवरेबल कंडीशन। ये आपका फेवरेबल कंडीशन का केस है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने इसी स्ट्रक्चर से एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहेगा, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा ये, जिसको नाम दिया गया है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और इसी फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर, एकदम टिप पर स्पोर्स बनेंगे। यहां पर ही बनेंगे क्या? स्पोर्स, ठीक है। बियर स्पोर्स एट टिप, टिप पर ये क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की सेल वॉल होती है। और ये जो भी स्पोर्स बने ये मियोसिस के थ्रू क्या होंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे, और ये एयर के थ्रू स्प्रेड करेंगे, हवा में उड़ते हुए जाएंगे, जमीन पर गिरेंगे और अपनी सेल वॉल को तोड़ेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे। फिर जाइगोट के बाद क्या होगा? वापस से डिवीजन होगा और ये प्लाज्मोडियम बन जाएगा, और ये साइकिल इनकी चलती रहती है। तो ये जो स्पोर्स हैं इनके, ये हैं इनके स्पोर्स। अब इन स्पोर्स की क्या खास बात है? इनमें ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, और ये डिस्पर्स होंगे थ्रू एयर, एयर के थ्रू ये डिस्पर्स होंगे, अपनी सेल वॉल तोड़ेंगे, जब नीचे गिरेंगे जमीन पे सेल वॉल ब्रेक करेंगे, फ्यूज करेंगे। हैप्लॉइड है तो सिंगल सिंगल ये हैप्लॉइड है, और एन और एन स्पोर्स क्या करेंगे? फ्यूज करके क्या 2n स्टेज बनाएंगे, जिससे क्या होगा? इनका न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, और ये वापस से प्लाज्मोडियम का रूप ले लेंगे। तो ये थी इनकी फ्रूटिंग बॉडी की स्टेज, और ये थी अपने स्पोर वाली स्टेज। तो ये सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनमें, और ये एयर के थ्रू डिस्पर्स करेंगे। तो ये कहानी इनकी कौन सी है? ये अपनी स्लाइम मोल्ड्स की कहानी थी। इनमें क्या है? ये फंगस वाले कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं, इसलिए इनको ये मोल्ड वाला वर्ड इसमें दिया गया है। अगला अपना कौन सा है? अगला है अपना प्रोटोजोआ वाला। प्रोटोजोआ में भी 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। अमीबॉइड है, सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, स्पोरोजोन्स है, उनमें भी एक एक करके देख लेंगे। ये आप एक बार नोट कर लो, फिर हम प्रोटोजोआ को देखते हैं। अगला ग्रुप अपना है प्रोटोजोआ का। पांचवा ग्रुप है अपना प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआस। ठीक है, इनके बारे में कुछ 2-3 बातें हैं। इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, कि ये एनिमल्स के पूर्वज रहे हैं, कि इनमें मतलब एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, एक सेकेंड, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक होंगे मेनली या तो प्रीडेटरी होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। प्रीडेटरी और पैरासिटिक बताया था ना, पैरासाइट वो अपने मेहमान वाला एग्जांपल, और प्रीडेटरी मतलब वो क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे प्रे को और इंगल्फ कर जाएंगे, मतलब खा जाएंगे उन्हें। ये है आपका प्रीडेशन, शिकार करने वाला, ठीक है। ये है
प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मतलब पूर्वज है हमारे, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं। और इन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और किस बेस पे डिवाइड किया गया है कि इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसे हैं, मतलब इनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करें, जैसे फ्लैजिला है मूव करने में हेल्प कर रहा है, सीलिया है वो भी मूव करने में हेल्प कर रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कह रहे हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इनके बेस पे इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, है ना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वो कौन कौन से हैं इनके, एक है अपना अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, चौथा है स्पोरोजोन्स। सबके नाम में इनका मीनिंग है, ठीक है। ये स्पोर्स बनाएंगे, इनमें सीलिया है, इनमें फ्लैजिला है और ये अमीबा वाला है। एक एक करके देखते हैं। पहला अपन उठाते हैं अमीबॉइड का। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये कहां पे पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाएंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर या सी वाटर कह लो, एंड मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। ये जो अमीबा होता है इनमें, ये मान लो न्यूक्लियस वगैरह इसका, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका निकला हुआ है ना, ये जो ऐसे कर्व में निकला हुआ है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। यही स्यूडोपोडिया ये स्ट्रक्चर होता है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करेगा, मतलब इनकी मूवमेंट में, और दूसरा क्या, कैप्चर ऑफ प्रे। यहाँ पे इसका कोई शिकार आया, ये उसको सूडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, खा लेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। ये एग्जांपल है अपना अमीबा का, इसमें एग्जांपल है अमीबा, जो कि ये क्या था आपका, कैप्चर ऑफ प्रे, प्रीडेटरी नेचर वाला। इनमें एक पैरासिटिक फॉर्म भी होता है, पैरासिटिक फॉर्म जो बीमारी कॉज करेगा। पैरासिटिक फॉर्म लिखा है एग्जांपल इसमें एंट अमीबा। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब आप पढ़ोगे तो इसके बारे में लिखा है कि एंट अमीबा क्या डिजीज करता है। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि पैरासिटिक फॉर्म एक होता है एंट अमीबा, जो लिखा हुआ है इसमें। एक और लाइन लिखी है कि इनका ये जो मेराइन फॉर्म होता है, जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, उनमें सिलिका सेल्स होती है उनके आउटर सरफेस पे। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन आउटर सरफेस। सिलिका बताया ना क्या होता है, तो इनके आउटर सरफेस पे सिलिका सेल्स होती हैं, किसमें, मेराइन फॉर्म में। ये जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं, उनमें से ये वाले जो होते हैं उनमें ये चीज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड वाले कौन से हैं। ये आप एक बार नोट कर लो, इसी स्पेस में लिख देंगे। अगला ग्रुप है अपना फ्लैजिलेटेड। अमीबॉइड तो अपन ने देख लिया, अभी है अपना फ्लैजिलेटेड। दूसरा फ्लैजिलेटेड, सिंपल सी बात है, हमें पता है फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है।
इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और वो तो लिखने की बात नहीं है। ये होंगे फ्री लिविंग होंगे ये, या तो एंडो पैरासाइट होंगे, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फ्री लिविंग और एंडो पैरासाइट, ये या तो फ्री लिविंग होंगे या तो एंडो पैरासाइट होंगे। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो एक डिजीज कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक है एंडो पैरासाइट जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस लाइक स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी कॉज करता है। कौन करता है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीलिएटेड है, इसको एक बार रब कर देते हैं तो सीलिएटेड देखते हैं। आप नोट कर लो एक बार। सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड हमने देख लिया। तीसरा है अपना सीलिएटेड, इसमें भी वही बात, सीलिया प्रेजेंट होगा। इसमें एग्जांपल अपना दिया हुआ है पैरामीशियम का, कि पैरामीशियम पे सीलिया प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का होगा ये अपना। ठीक है, ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा। बीच में स्पेस छोड़ो, बताता हूं क्या है। ये सीलिया प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इनके बॉडी के आउटर सरफेस पे, जिसको बोलते हैं हम गलेट, और ये इनके सीलिया हैं। इधर मान लो ये इनका बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी इनमें दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सीलिया है और वो क्या है? गलेट है। गलेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि एक आउटर ओपनिंग ऐसी होती है, जो क्या होता है इसमें कि आसपास जो भी पानी इनके वाटर प्रेजेंट होता है, उसमें जो भी फूड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? सीलिया की मूवमेंट कराते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराते हैं। मतलब एक साथ सारे सीलिया क्या होते हैं? मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक तरह का टॉर्नेडो कह सकते हैं ना, छोटा सा बाउंडर टाइप बनता है। तो इसमें क्या होगा? वो जो भी खाना है, जो भी उस पानी के अंदर खाना प्रेजेंट है, वाटर लेडन विद फूड, वो क्या होता है? गलेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। वो एक टॉर्नेडो तरह का फॉर्म करेगा, वो इसके सीलिया के मूवमेंट की वजह से, जिससे क्या होगा? वो खाना पानी के साथ बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये गलेट का ये काम होता है, ठीक है। और ये सीलिया मूवमेंट में भी हेल्प करता है और इसके खाना खाने में भी हेल्प करता है। और न्यूक्लियस का भी कुछ रोल है, वो अभी बता देता हूँ। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियस का, इसलिए यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीलिएटेड क्या है अपना? ये एग्जांपल है अपना पैरामीशियम का। पैरामीशियम, ठीक है, सीलिएटेड है। हमें पता है इनमें ये एक्टिवली मूविंग होते हैं। एक्टिवली मूविंग मतलब, एक था पैसिवली मूविंग, मतलब पैसिवली मूविंग मतलब अपनी कोई एनर्जी यूज ना करना, पानी के बहाव के सहारे या एयर के बहाव के सहारे आप मूव कर जाओ। एक्टिवली मूविंग होता है कि अपनी मर्जी से फ्लैजिला या सीलिया के थ्रू मूव करना। एक्टिवली मूविंग, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होता है? ये एक्टिवली मूव करते हैं।
और ये जो इनके सीलिया है, इनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये क्या करता है, वाटर लेडन विद फूड, मतलब पानी के अंदर जो खाना ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको क्या करता है, गलट के अंदर खींच लेता है। वाटर लेडन विद फूड स्टीयर्ड इनटू गलट, अपने गलट में खींच लेता है, जिससे अपना खाने की पूर्ति कर लेता है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी बात है। न्यूक्लियस इनमें दो तरह का है, हमने देखा, एक है स्मॉल या माइक्रो, एक है लार्ज या फिर कह लो मैक्रो। ठीक है, ये माइक्रो क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट संभालता है, जैसे कि हेरिडिटरी वाला पार्ट, हेरिडिटरी पार्ट मतलब कैरेक्टर्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, हेरिडिटरी रोल है। और मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन पूछा था एक बार, इसलिए खाली थोड़ा बता दिया, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ये आप एक बार देख लो, प्रोटोजोआ का क्या था सीलिएटेड वाले में। अगला हम देखेंगे स्पोरोजोन्स क्या है, एक बार आप नोट कर लो फिर देखते हैं। सीलिएटेड भी अपन ने देख लिया था, अभी देखने जा रहे हैं स्पोरोजोन्स वाला, जो कि अपना फोर्थ ग्रुप, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या है, इनमें एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है। इन्फेक्शियस मतलब जो बीमारी फैलती जाती हो, ठीक है, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस स्टेज। उस अवस्था को, उस स्टेज को इसमें कहा गया है कि एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसको प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। वहां पर जो थी वो एक तरह का शेप था, वो एक फॉर्म थी, जो अभी हमने कहाँ पढ़ी थी स्लाइम मोल्ड्स वाले में कि प्लाज्मोडियम है, वो एक फॉर्म थी, वो एक नाम दिया गया था वहां पे। यहाँ पर एक स्टेज है, एक अवस्था है जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम। जैसे कि आपने मलेरिया सुना होगा, मोस्ट नोटोरियस इसमें लिखा है कि मोस्ट नोटोरियस स्टेज उसकी थी मलेरिया वाली, जो कि एक बीमारी कॉज करती है। जैसे प्लाज्मोडियम इसमें जो लिखा हुआ है ना, जो मलेरिया कॉज करता है, ये एक जीनस है प्लाज्मोडियम यहाँ पे। तो वहां पे उसका कोई और रोल था, यहाँ पर एक स्टेज वाइज रोल है। तो प्लाज्मोडियम यहाँ क्या कर रहा है, एक बीमारी की स्टेज है वो प्लाज्मोडियम, मलेरिया की। तो इसमें क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, जो कि कौन सी है, प्लाज्मोडियम। मोस्ट नोटोरियस का है, सबसे शैतान, मोस्ट नोटोरियस जो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट नोटोरियस इज मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में जो मतलब इतना जानलेवा हो जाता है, जो इंसान की जान तक ले लेता है, इतना खतरनाक मलेरिया होता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, एक तरह का जीनस है ये यहाँ पर, मतलब ये एक स्टेज को दर्शा रहा है कि ये प्लाज्मोडियम की स्टेज है, जो कि मोस्ट नोटोरियस अपना कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट है। और इस ग्रुप में स्पोरोजोन्स वाले में, इसमें जितने भी, इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। और ये सारे के सारे एंडो पैरासाइट होते हैं, ऑल एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये प्रोटोजोआ और बाकी का प्रोटिस्टा में जितना कुछ था सारा कवर हुआ है। नेक्स्ट अपना आएगा फंजाई का पूरा किंगडम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। यहाँ पे तो आज इतना पूरा कंप्लीट होता है, और आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और एक बार आप इसे रिवाइज कर लेना।
2-3 बार चीजें देख लेना, समझ आ जाएंगी। हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, उसी के अराउंड चल रहे हैं कि जो जो चीजें एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के थ्रू, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही जा रहे हैं कि जो आसानी से आपका क्लियर हो सके। तो ये सारी चीजें थी इनमें, ये आप एक बार रिवाइज कर लो, कवर कर लो, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।